हेलो स्टूडेंट, आज मैं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 10वीं के स्टूडेंट के लिए संस्कृत विषय का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही आपको इस मॉडल पेपर से ये पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न कितने मार्क्स के हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आप अपने परीक्षा की तैयारी और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आपको दूसरे विषय के मॉडल पेपर के वीडियो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पे क्लिक करके आप मॉडल पेपर की वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो देखते हैं हमारा मॉडल पेपर कक्षा 10वीं विषय संस्कृत। समय है 3 घंटे और इसका पूर्णांक है 100। निर्देश में है सभी प्रश्नों को हल करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें आपके 5 प्रश्न दिए हुए हैं जो 5 अंक के हैं। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिखाती हूँ। ये है 5 तक इसमें ये दिया हुआ है जिसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसी को आपको चुन के लिखना है। फिर है नेक्स्ट खंड बा, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में भी आपके 5 प्रश्न होंगे। हालांकि यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं लेकिन 5 प्रश्न पूछेगा जो 5 अंक का होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर खंड आ का खंड बा के साथ उचित संबंध बनाना है। ये खंड आ है और ये खंड बा, इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये आपके प्रश्न पहले के में खंड आ ब और स। तो इस तरह से आपको बनाना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। खंड सा में दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 5 अंक के होंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। उसमें आ में दिया है संधि विच्छेद का नाम लिखिए कोई दो। यहाँ पे दिया है 3, इसमें से किसी 2 का संधि विच्छेद करके आपको नाम लिखना है। 2 अंक हैं। फिर बा में है निम्नलिखित शब्दों में संधि युक्त शब्द बनाकर नाम लिखिए कोई 2, इसमें भी 2 अंक मिलेंगे आपको। फिर प्रश्न 3 है निम्नांकित शब्दों के समास विग्रह कर नाम लिखिए। तो इसका आपको समास विग्रह करके नाम लिखना है। फिर इसके बा में दिया है कि निम्नांकित विग्रह पदों का समासिक शब्द बनाकर लिखिए कोई 2। अब यहाँ पे विग्रह करके जो दिया है तो इसका समासिक शब्द बना के नाम लिखना है। तो ये हो गया प्रश्न 2 और 3, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। अब प्रश्न 4 है ता वर्ग के वर्णों को लिखिए, 2 अंक का है। प्रश्न 5 है निम्नांकित शब्दों के शब्द रूप निर्देशानुसार लिखिए कोई 2। तो यहाँ जैसा निर्देश दिया गया है वैसे इन शब्द रूपों को बनाना है। 4 अंक का है, मतलब 2 बनाना है तो एक में आपका 2 अंक है। फिर है प्रश्न 6वां, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए यहाँ से। निम्नलिखित शब्दों के धातु रूप निर्देशानुसार लिखिए कोई 4। तो 4 बनाना है, एक एक अंक है। यहाँ से जैसे निर्देश में दिया गया है उसी तरह से आपको ये सॉल्व करना है। फिर है प्रश्न 7वां। प्रश्न 7वां में है निम्नांकित वाक्यों के वाच्यों के नाम पहचान कर लिखिए कोई 3। यहाँ से 3 में से आपको यहाँ 3 ही दिया है, 3 को ही आपको बनाना है जो 4 अंक के हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। प्रश्न 8वां। प्रश्न 8वां में निम्नांकित शब्दों के प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए कोई 3 आपको बनाना है, 3 अंक के हैं। प्रश्न 9 में है निम्नांकित शब्दों के तद्धित प्रत्यय अलग कीजिए कोई 3। यहाँ देखिए 4 दिया है, इसमें से कोई भी 3 बनाना है जो 3 अंक के हैं। यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न 10वां है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए कोई 5। देखिए यहाँ पे इतने सारे वाक्य दिए हुए हैं, इसमें से किसी 5 को आपको संस्कृत में अनुवाद करना है जिसमें आपको 5 अंक मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न 11 है। 11 है निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए कोई 5। कोई 5 है, इसमें से आपको संस्कृत में दिया हुआ है वाक्य, उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है प्रश्न 12 निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग अलग कीजिए कोई 2। 3 दिया है, किसी 2 का आपको बनाना है। उसी तरह से प्रश्न 13 में है निम्नांकित अवयवों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए कोई 2। यहाँ भी 3 दिया हुआ है तो इसका कोई 2 अवयव बनाना है जो 2 अंक के हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। प्रश्न 14 5 दिनों के अवकाश के लिए अपने प्राचार्य को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखिए जो आपके 4 अंक के हैं। इसके अथवा में बनाना है दीप मालिका के अवसर पर अपने मित्र को संस्कृत भाषा में शुभकामना पत्र लिखिए। प्रश्न 15 है निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए
ये गद्यांश दिया है, इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है जो 3 अंक का है। प्रश्न 16 में है निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी आपके 3 अंक के हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न 17 में, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए जो 3 अंक के हैं। प्रश्न 18, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। श्लोक दिया हुआ है, 3 अंक का है ये। और प्रश्न 19, इसमें भी श्लोक है जिसका हिंदी में अनुवाद करना है जो 3 अंक का है। फिर प्रश्न है 20, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इस तरह से आपको इसको भी हिंदी में अनुवाद करना है जो 3 अंक का है। अब है प्रश्न 21। प्रश्न 21 में है, अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए हुए कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये 4 अंक का है। प्रश्न 22 है, अपनी कोई 2 सूक्तियाँ लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो। मतलब जो सूक्ति वाला पार्ट है उसका सूक्ति इसमें ना हो, उसको बनाना है, या फिर आपको जो श्लोक लिखना है वो भी आपके पाठ्य पुस्तक से श्लोक यहाँ पे ना आया हो उसी को आपको लिखना है। अब है प्रश्न 23, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए कोई 4। हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। टोटल आपको इसमें 4 अंक मिलेंगे। अब है नेक्स्ट पेज चलते हैं, जिसमें है ये बाकी के 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रश्न 24, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए कोई 4। यहाँ से कोई भी 4 प्रश्न के उत्तर आपको हिंदी में लिखना है जिसमें आपको 4 अंक मिलेंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। अब है प्रश्न 25, अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी एक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यह है 3 अंक का। प्रेरणा अथवा करुणा पर ही साधवः यह है। उसके बाद आपका इसमें एक ही दिया हुआ है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी एक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। प्रेरणा अथवा करुणा पर ही साधवः, ये आपका ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, तो इसमें आपको 3 अंक मिलेंगे। तो इस तरह से कक्षा 10वीं के संस्कृत का मॉडल पेपर के जितने 25 क्वेश्चन थे वो पूरे हुए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।